शिक्षा के स्तर पर दिन प्रतिदिन सुधार और बदलाव दोनों ही आ रहे हैं। अब ये सुधार अच्छे के लिए ही है, बदलाव भी अच्छे के लिए है, स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने या तो सपना देखा है कि 12th के तुरंत बाद टीचर बना जाए, या फिर अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हो जिसको ग्रेजुएशन के बाद टीचर बनना है, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या तो टीचर बनना है या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हायर एजुकेशन की तरफ आगे जाना है। इसका जवाब मैं नहीं, एनसीटी आपको स्वयं देने के लिए तैयार है। हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और लेकर आई हूं एक बहुत ही अच्छी खबर जो आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले आई तो थी, लेकिन अब उसे ऑफिशियल किया जा रहा है। एनसीटी ने घोषित कर दिया है अपने बीएड और एमएड प्रोग्राम को 1 साल का वापस लाने के लिए। आज से 2014 से पहले, अगर मैं करीबन 10 साल पहले की बात करूं तो 2014 से पहले बीएड और एमएड डिग्रीज 1 साल की ही होती थी। बट उसके बाद शिक्षा के स्तर में नई शिक्षा नीति और आने वाली जनरेशन को समझते हुए कुछ सुधार लाने की इस सोच को आगे बढ़ाया और ये डिसाइड हुआ कि बीएड और एमएड डिग्रीज को 2 साल का किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षकों की गुणवत्ता हासिल करवाने के लिए कुछ और प्रोग्राम्स, कुछ और एजुकेशन और कुछ और ब्रॉड पर्सपेक्टिव की ज़रूरत थी। पर अब एनईपी 2020 के स्पेक्ट्रम और करिकुलम को समझते हुए बहुत सारे बदलाव देखे गए और अब फिर से रीइंट्रोड्यूस करने का फैसला हुआ है एनसीटी के द्वारा कि इन बीएड और एमएड प्रोग्राम्स को 1 साल का फिर से किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये जो प्रोग्राम्स है किस किस के लिए है, कौन कौन एलिजिबल होगा, कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा, और उसके बाद इन प्रोग्राम्स की सेलिएंट फीचर्स क्या है। आपको ये भी मैं बताऊंगी कि 12th के बाद डायरेक्टली टीचर बनने के पीछे कौन सा प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था, चाहे डीएलएड अभ्यर्थी हो, चाहे बीएड अभ्यर्थी हो, चाहे वो एमएड अभ्यर्थी हो, सबके लिए कोई ना कोई रास्ता बना हुआ है। वो रास्ता जल्द से जल्द आपको कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। तो अब शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद जो बीएड 2 साल का आया वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए था कि अगर आपके पास 3 साल की ग्रेजुएशन है तो आप बीएड 2 साल की परस्यू कर सकते हो ताकि आप आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। हाउएवर, ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बीएड 2 साल की डिग्री आज भी एलिजिबल है, इसको हटाया नहीं गया, आज भी कंटिन्यू की जा रही है। लेकिन बीएड 1 ईयर प्रोग्राम को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा 2026 और 27 एकेडमिक सेशन से। तो शुरुआत इसकी 2026 और 27 एकेडमिक सेशन से होगी। किन के लिए होगी? अगर आपने 4 साल का कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्स हो, चाहे वो 4 साल की बीटेक डिग्री के इक्विवेलेंट कोई कोर्स हो, तो आप बीएड 1 साल की डिग्री के लिए एलिजिबल होगे। आपके टाइम ड्यूरेशन को कट शॉर्ट कर दिया गया है। या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स डिग्री भी है ना 2 साल की, तो भी आप एलिजिबल हो बीएड डिग्री को 1 साल करने के लिए, जिससे कि आप जल्द से जल्द टीचिंग करिकुलम की तरफ अपना रुझान बढ़ा सकें और जल्द से जल्द टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो सकें। मैं बात करना चाहूँगी एमएड कोर्सेज को लेकर के। 2015 के बाद एमएड डिग्री को 2 साल का किया गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बोर्ड ने और कमिटी ने समझा कि मास्टर्स में बहुत सारी सीट्स खाली जा रही थी, करिकुलम डेवलपमेंट में जो नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स होने थे उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो इसीलिए एमएड कोर्स को भी 1 साल का किया गया है। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी होगी कि कौन कौन एमएड के लिए एलिजिबल है 1 ईयर कोर्स के लिए, इसको और विस्तृत किया जाएगा जब इसका डिटेल पहला नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक आपको बस ये मानना है कि एमएड डिग्री वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनका रुझान या तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, या फिर डाइट में अगर आप टीचर बनना चाहते हो, या रिसर्चर बनना चाहते हो, रिसर्च की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, उनके लिए तो एमएड कोर्सेज को भी 1 साल कर दिया गया है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 1 साल का प्रोग्राम होगा बीएड का या एमएड का, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या रहेंगे। आपके करिकुलम में योगा, जेंडर स्टडीज़ जैसे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिससे कि शिक्षक की गुणवत्ता और भी ज़्यादा इन्हांस हो सके। साथ ही साथ में आपको 20 हफ्ते का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करना होगा। जैसे पहले ब्रिज कोर्सेज होते थे एनआईओएस वाले, तो यहाँ पे भी आपको 20 हफ्ते का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दिया जा रहा है जो कि मैंडेटरी होगा सबके लिए। तो ऐसे करिकुलम को और इन्हांस किया जा रहा है। इसके पीछे एक ही मकसद, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, उन्हें
रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ एक रुझान उनका बढ़े। ठीक है, साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 1 ईयर प्रोग्राम होगा ये चारों लेवल पर स्पेसिफाई किया जाएगा, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेजेस पर, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ NEP। तो NEP को ध्यान में रखते हुए, NEP के चेंजेस को ध्यान में रखते हुए चारों डिग्रीज के चारों लेवल्स पर ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इनकॉर्पोरेट करवाया जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि ये तो रही B.Ed और M.Ed की बात, लेकिन अगर आपने कभी सपना देखा है 12वीं के तुरंत बाद टीचर बनने का, तो 2025 और 26 में इंट्रोड्यूस किया गया था ITUP प्रोग्राम। सो मच सो, इतना कि आज से जो 12वीं का बच्चा होगा ना, उसके बाद अगर उसको टीचर बनना है तो वो DLED डिग्री नहीं, अब ITUP के नाम से डिग्री को जानेगा, क्योंकि ITUP डिग्री एक 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आपका ग्रेजुएशन और DLED या कोई भी डिप्लोमा डिग्री दोनों ही कवर होती है। पर एक और फायदा है इसका, अगर आप ऑप्शन चूज करते हो कि आपको हायर एजुकेशन का टीचर बनना है तो उसकी तैयारी पहले से ही करवाई जाएगी, और इसका मतलब ये कि आप B.Ed डिग्री के इक्विवेलेंट एक डिग्री हासिल कर पाएंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं 12th के बाद टीचर बनने का सपना देख रहा हूँ, तो क्या मैं सिर्फ 12वीं का ही, क्या मैं सिर्फ प्राइमरी लेवल का ही टीचर बन सकता हूँ, उसको ये बात समझ जानी चाहिए कि B.Ed के इक्विवेलेंट भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप मान लो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपका B.Ed डिग्री मान्य होगा और वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली ऑप्शंस फिल करने होंगे। तो यहाँ तक हमें ये समझ आ गया कि B.Ed 1 ईयर के बाद जो आपका रास्ता जा रहा है, B.Ed 1 ईयर के बाद जो आपका रास्ता जा रहा है वो M.Ed 1 ईयर की तरफ जा रहा है। B.Ed 2 ईयर के बाद आपका रास्ता भी M.Ed 1 ईयर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये भी आज भी कंटिन्यूड है, इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। लेकिन B.Ed 2 ईयर्स के बाद आप M.Ed 2 ईयर्स नहीं करोगे, ये रास्ता किसी के लिए भी नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है ये। अब M.Ed 2 ईयर डिग्री का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी DLED के बाद। अभी जो 2025 में नौकरी लेने का मौका है वो किस किस को मिल रहा है, चाहे वो 2 साल की डिग्री हो, आज भी कंटिन्यूड है। तो इस साल अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो DLED के लिए आपके पास प्राथमिक भर्तियां हैं। प्राथमिक भर्तियों में आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज जो आने वाली है, जैसे KVS, DSSSB, और साथ ही साथ में रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो। बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक लेवल पर आप एलिजिबल हो, जो TRE 4.0 आएगा उसके लिए। यूपी में सुपर टेट जब आएगा तो उसके लिए आप प्राइमरी जूनियर उसके लिए एलिजिबल हो। अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में चल रही भर्ती की, जिसका नाम है RRB, तो ये सेंट्रल लेवल की रेलवेज की भर्ती है जिसमें आप TGT लेवल पर भी एलिजिबल हो अगर आपने DLED डिग्री किया हुआ है। मौका है, दस्तूर है, तैयारी अपनी सशक्त कर लो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि B.Ed या M.Ed आपके पास दोनों में से कोई भी डिग्री है तो आप इन नौकरियों के लिए, इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हो साल 2025 में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी तो वो भी इसमें ऐड ऑन होती रहेगी, बास्केट में डालते रहना। पर अगर आपके पास M.Ed डिग्री है तो आप PhD परस्यू करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि आप UGC नेट के लिए एलिजिबल हो। UGC नेट में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से आपको PhD का एक अच्छा स्कोप मिल जाएगा, हायर एजुकेशन में जाने का मौका मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, 100 बात की एक बात, कि NEP ने इतना सिस्टमैटिक कर दिया, अब सारे स्केड्यूल को, अब सारे करिकुलम को इतना रिफॉर्म किया है कि 12th के बाद टीचर बनना हो, चाहे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद टीचर बनना हो, या फिर रिसर्च डेवलपमेंट में आगे जाना हो, प्रोफेशनल करियर को चूज करना हो, आप सभी के लिए रास्ते हैं। आप सभी को कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि ये तो लंबा रास्ता है, मैं टीचर अभी बहुत लंबे समय में बनूंगा। वो डॉक्टर की डिग्री नहीं है, या टीचर की इक्विवेलेंट डिग्री है। आप अगर आने वाली अभी भर्तियों को देखेंगे, जो DSSSB की 30 दिसंबर 2024 को भर्ती आई थी PGT पोस्ट पर, उसमें एज लिमिट 30 दी गई थी। तो 30 एज लिमिट क्वेश्चनिंग है, कंसर्निंग भी है, और ये भी सोचने लायक है कि अगर किसी को PGT बनना है तो इतनी कम एज लिमिट क्यों है। वो कम एज लिमिट का जवाब है ये आने वाले कोर्सेज, कि आप जल्द से जल्द टीचर बने, गुणवत्ता हासिल करें, टीचर बनने के बाद अपने प्रोफेशनल करियर को पॉलिश करें। साल 2024 की गलतियां 25 में ना दोहराएं। साल 2025 में जो भी टीचर बनना चाहता है, अब टीचर बनना और भी आसान हो चुका है, सरकारी शिक्षक बनना और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है, आज ही तैयारी करे टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ शुरू। मैं आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो देखना चाहूँगी कि आप
आपका इस 2 ईयर से 1 ईयर पे जो स्विच है उसको लेकर के क्या है कहना। इसके अराउंड आपकी कोई और क्वेरी है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगले सेशन में आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 को और जाने ऐसी ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन अगर आप बनना चाहते हो कम से कम समय में सरकारी शिक्षक।